हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज हम पढ़ेंगे सिल्विया प्लैथ के एमसीक्यूज। इससे पहले सिल्विया प्लैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें। और आज की जो एमसीक्यूज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं और हम जो है आपके भविष्य के बनने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सिल्विया प्लैथ से रिलेटेड, विच वॉज सिल्विया प्लैथ्स मोस्ट क्रिटिकल वर्क एंड व्हेन वॉज इट पब्लिश्ड? एरियल 1965, द कलेक्टेड पोएम 1961, द कोलोसस एंड द अदर पोएम्स 1960, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट क्रिटिकल वर्क, ठीक है, एरियल है। कौन सा है? ऑप्शन ए एरियल 1965। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्विया प्लैथ मेड हर फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट एट द एज ऑफ। किस उम्र में उन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था सुसाइड? तो वो जो उम्र है वो कौन सी है? 19, 21, 22, 23। तो राइट आंसर है इसका 19 ईयर में उन्होंने पहला जो है सुसाइड अटेम्प्ट अपना किया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सिल्विया प्लैथ वॉज बॉर्न, किस साल ये पैदा हुई थी? 1932, 33, 35, 36। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको याद ही होगा 1932 में जो है इनका बर्थ हुआ था। वेयर वॉज सिल्विया प्लैथ बॉर्न, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था ये भी आपको याद रखना है। वाशिंगटन डीसी या कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स। तो बॉस्टन मैसाचुसेट्स में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेरिकन पोएट। देखिए ये एक फॉर्मेट होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इनका फॉर्मेट रहता है, हमें किस तरह से अपना माइंड कैलकुलेटेड रखना है कि किस तरह हमें प्रिपेयर रहना है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। ये प्रैक्टिस होती है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से। विच अमेरिकन पोएट पोएटस इज क्रिएटेड विथ एडवांसिंग द कन्फेशनल पोएट्री। किसने एडवांसिंग किया था कन्फेशनल पोएट्री को? यहाँ ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, सिल्विया प्लैथ, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिक्सन, डेविड। लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वो है सिल्विया प्लैथ, हमने ये पढ़ा भी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन डिड सिल्विया प्लैथ डाइड, किस ईयर जो है इनकी डेथ हुई थी? 1960, 1962, 1963, 1965। तो इनकी डेथ हुई थी 1963 में। याद रखिएगा, देखिए 1932 में जो है इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए 1963 में जो है इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, दोनों चीज़ों को एक एक साथ अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए बड़ा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है विच पेन नेम डिड सिल्विया प्लैथ यूज़, कौन सा पेन नेम यूज़ करती है? विक्टोरिया चार्लोट, विक्टोरिया ल्यूकस, हेडा जेम्स, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, विक्टोरिया ल्यूकस जो है इनका एक पेन नेम था जिसके थ्रू इन्होंने अपनी पोएम लिखी थी। द कलेक्टेड पोएम इज़ अ पोइटिकल कलेक्शन बाय, ये जो कलेक्टेड पोएम है ये एक पोइटिकल कलेक्शन है और ये किसका है? टेड हर्ब्स का, वॉल्ट विटमैन का, इजरा पोंड का, सिल्विया प्लैथ का। तो राइट आंसर है सिल्विया प्लैथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पोइटिक कलेक्शन ऑफ सिल्विया प्लैथ वॉन हर अ पुलित्जर प्राइज इन 1981। पुलित्जर प्राइज जो है जिताने में किस पोइटिक कलेक्शन ने इनका अहम भूमिका निभाई थी या किस कलेक्शन की वजह से इन्हें मिला था पुलित्जर प्राइज 1981 में? एरियल, द कलेक्टेड पोएम, द कोलोसस एंड द अदर पोएम, नन ऑफ दीज। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको याद होगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है? द कलेक्टेड पोएम जो है इसके लिए इनको मिला था पुलित्जर प्राइज। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सिल्विया प्लैथ एंड टेड हर्ब्स मैरी। इन दोनों की शादी कब हुई थी? टेड हर्ब्स और इनकी 1956 में, 57 में, 58 में, 59 में। तो राइट आंसर है 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द कोलोसस एंड अदर पोएम बाय सिल्विया प्लैथ वॉज पब्लिश्ड इन, किस ईयर में जो है कोलोसस एंड अदर पोएम पब्लिश हुई थी? 1961, 1957, 1958, 1960। तो इसका राइट आंसर है 1960, याद रखिएगा इसको, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पोइटिक कलेक्शन एरियल बाय सिल्विया प्लैथ वॉज पब्लिश्ड इन, जो एरियल पोइट्री कलेक्शन है कब पब्लिश हुआ था? 1965, 1964, 1966, 1968। तो राइट आंसर है 1965। क्रॉसिंग द वाटर एंड थ्री वुमेन वेयर
सॉरी वर पब्लिश्ड इन 1971 दीज पोइटिक कलेक्शन आर बाय, तो जो क्रॉसिंग द वाटर एंड थ्री वुमेन जो है ये किस 1971 में जो पब्लिश हुए थे, ये जो कलेक्शन था ये किसका था? ई क्यूमिंग्स, इजरा पॉन्ड, टेड हब, सिल्विया प्लैथ। तो राइट आंसर है सिल्विया प्लैथ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विंटर ट्रीज। याद रखिए सारे वर्क्स जो पढ़ाए जा रहे हैं, विंटर ट्रीज अ पोइटिक कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1971, इट वाज रिटन बाय। विंटर ट्रीज भी 1971 में आया था और ये भी किसके द्वारा लिखा हुआ था? सिल्विया प्लैथ के द्वारा लिखा हुआ था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द नोवेल द बेल जार। द बेल जार नोवेल किसने लिखा था? 4 ऑप्शंस है, इजरा, जेन ऑस्टिन, मैरी एन इवांस, सिल्विया प्लैथ इसका राइट आंसर है। बेल जार इन्होंने लिखी हुई थी, ठीक है। हाउ मेनी नोवेल्स डिड सिल्विया प्लैथ राइट? इन्होंने कितने नोवेल्स लिखे हुए थे? तो नोवेल इनका एक ही था, वन एंड ओनली सिंगल, ठीक है। इसका मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो इनका ओनली वन नोवेल है वो द बेल जार है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, द बेल जार। द बेल जार इनका केवल एकमात्र जो है नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैडी इज अ पोएम बाय पब्लिश्ड इन 1965। डैडी एक पोएम, मैंने आपको बताया भी था कि डैडी पोएम इन्होंने लिखी थी। ये किसने लिखी थी 1965 में? 4 ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर हमारा है सिल्विया प्लैथ। यहाँ आपको बहुत सारी नई चीज़ें, वर्क्स पता चल रही होंगी क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स में इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं। मैं खुद इसी तरह से पढ़ा करता था, इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सिल्विया प्लैथ्स फादर सीम्ड टू बी डाइड एंड बरीड एट द एंड ऑफ द पोएम। मतलब कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें उनके फादर को जो है उनका बरीड दिखाया गया है, ठीक है, उनकी मौत और उनका अंतिम संस्कार दिखाया गया है पोएम के एंड में। वो कौन सी पोएम है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट भी है, इसे याद भी रखना कि सिल्विया प्लैथ ने लिखी है फुल फैदम 5, ठीक है। देखिए ट्रिपल एफ है ये, ठीक है। तो ट्रिपल एफ यानी इनके फादर बचपन में इनको छोड़ के चले गए थे, तो इनको अपने फादर से काफ़ी प्रेम था, तो इस वजह से फुल फैदर 5 जो है, यानी आप इस फैदम को जो है फादर समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है लेडी लेजारस, ठीक है। लेडी लेजारस इज अ पोएम बाय, ये लेडी लेजारस पोएम लिखी थी, किसने लिखी थी? सिल्विया प्लैथ ने। याद रखिएगा फुल फैदम 5 एल्यूड्स अ प्ले बाय शेक्सपियर, नेम इट। ये जो फुल फैदर 5 जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये शेक्सपियर के एक प्ले से लिया गया है। वो प्ले कौन सा है ये आपको बताना है। द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, हैमलेट। तो इसका राइट आंसर है द टेम्पेस्ट से जो है एल्यूड किया गया है ये टाइटल फुल फैदम 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का प्लैथ्स फादर वॉज कंपेयर टू डैश डैश इन फुल फैदम 5 एज ए नेचुरल डेंजर। तो इनके फादर को किससे कंपेयर किया गया था? आइस एंड माउंटेन से कंपेयर किया गया था इस पोएम में। अगर आप चाहो तो इस पोएम को जरूर से पढ़ लेना। हु रॉट द मैड गर्ल्स लव सॉन्ग, ये एक पोएम है द मैड गर्ल लव सॉन्ग्स। तो ये किसने जो है लिखा है? ये लिखा है सिल्विया प्लैथ ने। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बार बार सुसाइड करती थी तो मैड थी, ठीक है। तो मैड गर्ल लव समझ जाना आप कि सिल्विया प्लैथ ही है, हालांकि वो मैड थी नहीं, ठीक है, साइको थी। सिल्विया प्लैथ अटेम्प्ट सुसाइड हाउ मेनी टाइम्स? 5, 2, 3, 4। मैंने आपको बताया भी था वीडियो में, 3 टाइम इन्होंने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया था। फर्स्ट टाइम क्या किया था? स्लीपिंग पिल्स ली थी। सेकेंड टाइम क्या किया था? जो है रिवर में ड्रॉप की थी अपनी कार। और थर्ड टाइम ओन में जो है अपना सर डाल दिया था। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। सिल्विया प्लैथ वॉज द विक्टिम ऑफ थ्रू आउट हर लाइफ, पूरे जीवन में जो है वो विक्टिम रही थी किस चीज़ की? स्टमक कैंसर की, क्लिनिकल डिप्रेशन की, लिवर पेन की। तो यानी डिप्रेशन याद रखना, क्लिनिकल डिप्रेशन, ठीक है। साइको बिहेव कोई डिप्रेशन की वजह से ही करता है, जानबूझ के नहीं। व्हेन डिड सिल्विया प्लैथ मीट टेड हब्स, कब उनसे मुलाकात हुई? 1955, 56, 1956 या 1954। तो किस साल मुलाकात? एक्चुअली जो आंसर वाला हमारा है हमने 2 बार लिख दिया 1956, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। जॉनी पैनिक एंड बाइबल ऑफ ड्रीम वर रिटन बाय, ये वर्क्स जो आपको दिख रहे हैं ना, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जॉनी पैनिक और बाइबल ऑफ ड्रीम्स, ये किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं सिल्विया प्लैथ ने, याद रखिएगा इनको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, द बेल जार बाय सिल्विया प्लैथ इज, ये बेल जार जो है ये क्या था? ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था, हिस्टोरिकल था, नन ऑफ दीज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ये वर्क इनका था।
तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत सारे नए वर्क्स आपको पता चलेंगे होंगे और सिल्विया प्लैथ से रिलेटेड हमारी ये वीडियो भी आज क्या हो गई है, एंड हो गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि 4th हमारे पॉइंट बचे हुए हैं इमिली डिक्शन के बारे में। आपको हमारे साथ वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर बताएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उतारते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, याद करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। जितना लिख रहे हैं उतना ही रिवीजन भी ज़रूरी है, केवल लिखते मत जाइएगा, उन्हें पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ की सीरीज़ कैसी लग रही है। और साथ ही साथ हमें भी इंकरेज मोटिवेट करने की कोशिश करें थ्रू योर लाइक्स एंड कमेंट्स। हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी सफलता में थोड़ा सा योगदान रखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।